मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान को अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के वाक्य माने जाते हैं। अब बनाने के नियम इसके बारे में बताना चाहूंगा। रूल्स, नियम। रूल नंबर 1, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस लगाते हैं। यानी जो हमारे एक वचन के कर्ता होते हैं, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस लगाया जाता है। जैसे कि पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पुस्तक पढ़ता है? वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ही, अब वर्ब हमारी क्या हुई? पढ़ता है। तो रीड्स ए बुक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस बढ़ा दिया गया। अगला हमारा सेंटेंस है, वह मंदिर जाती है। तो कौन मंदिर जाती है? वह। सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? वह। तो वह के लिए हमने सी लिख दिया। अब वर्ब ढूंढिएगा। वर्ब कौन है? जाती है, यानी वो, और एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यस लग जाएगा। कहाँ जाती है? टू टेम्पल, मंदिर को जाती है। ये हमारा सेंटेंस बन गया। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें यस यस नहीं लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम आम खाते हैं, ये हमारा बहुवचन का कर्ता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश बी हो गई। इसके बाद वर्ब आएंगे, खाते हैं, ईट हो गई, और आम मैंगोज हो गए, वी ईट मैंगो। अगला हमारा सेंटेंस है, वे बाजार जाते हैं। कौन बाजार जाते हैं? सब्जेक्ट क्या हुआ? वे बाजार जाते हैं। वे की इंग्लिश यहाँ पे हमने दे लिख दिया। अब जाते हैं, वो हो गया, कहाँ को जाते हैं? टू मार्केट, बाजार को जाते हैं। इसका फार्मूला ये रहेगा, अगर एक वचन का करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस यस लगा दिया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस आरपी लिखते हैं, यानी नेक्स्ट पार्ट जो शेष भाग होता है वो लिख दिया जाता है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन का करता है, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एमडी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें ट्रांसलेशन आपको करना है। पहला वाक्य है, राधा पत्र लिखती है। कौन पत्र लिखती है? राधा पत्र लिखती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, राधा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? राधा। अब लिखती है, यानी राधा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइट लिख के राइट्स यस बढ़ा देंगे, राइट्स हो जाएगा। राइट्स क्या लिखती है? क्या लगाने से ऑब्जेक्ट की जानकारी होती है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो राधा राइट्स अ लेटर बन गया। अगला हमारा सेंटेंस है, सूर्य पूरब में निकलता है। कौन पूरब में निकलता है? सूर्य। तो द सन निकलता है, राइज में सोता निकलना, एक वचन है इसलिए इस लगा दिया, राइजेस इन द ईस्ट, पूरब में निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला हमारा सेंटेंस है, वर्षा होती है। यहाँ पे कर्ता उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे कर्ता उपलब्ध नहीं होता है वहां पर इट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इट लगा देंगे, और वर्षा होना की इंग्लिश रेन होती है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, अतः यहाँ पे रेन्स हो जाएगा, इट रेन्स, वर्षा होती है। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। कौन स्कूल जाता है? यानी मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई। जाना की इंग्लिश क्या हो गई? गो। कहाँ? टू स्कूल। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगला हमारा सेंटेंस है, लड़के हॉकी खेलते हैं। ये हमारा बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कई लड़के हैं। तो द बॉयज, कौन हॉकी खेलते हैं? लड़के, द बॉयज हो गया। अब खेलते हैं, प्ले, क्या खेलते हैं? हॉकी, द हॉकी।
बस आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं।